नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। लड़ाई झगड़ा देखकर या कभी हमारा लड़ाई झगड़ा किसी से हो जाए, किसी से बहसबाजी हो जाए तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल धड़कने लग जाता है, बहुत तेज़ी से डर लगने लगता है। आधी हिम्मत तो लड़ाई करने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। हालांकि हम ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि शायद हमारे पास ताकत है, हम उससे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये जो डर है, ये हाथ पैर कांपने की आदत है, ये एक प्रकार से ये जो हमारे अंदर होता है, ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो मेरे भाई ज़रा वीडियो को ध्यान से देखना। और जिन युवा भाइयों को ऐसी तकलीफ़ है, भाई जो खैर महारथी हैं, जिनको कोई डर नहीं लगता, आप वीडियो भले ही मत देखिए, लेकिन जिन भाइयों को ये परेशानी है, वीडियो को ज़रा ध्यान से देखो और ध्यान से समझना कि ऐसा क्यों होता है और हमें इससे बाहर निकलने के लिए इस डर से क्या करना चाहिए और क्या मेरे साथ हुआ ये सब। हालांकि देखिए, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। पहले इस वीडियो को पूरा देखना, फिर उस वीडियो को जाकर देखना, ठीक है। देखिए, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे पहले के समय में जब युद्ध वगैरह होते थे, जैसे कि राजा हुए, उनकी सेनाएं हुई, वो सीधे आर या पार की लड़ाई होती थी। वो लोग जाते थे युद्ध भूमि में, वहाँ पे युद्ध होता था, वो भी शस्त्रों के साथ में, अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध होता था। वो जानते थे कि अब भाई करो या मरो। इतना जिगरा होना, करो या मरो, वहाँ जाते थे, युद्ध लड़ते थे और शायद उनमें से कुछ वापस आते, कुछ नहीं आते। तो ऐसा जिगरा आज के समय हमें देखने को क्यों नहीं मिलता, वो कहाँ खो के रह गया। और उस समय की बात देखो क्या थी ना मेरे भाई, समझना जरा बात को गंभीरता से। वो समय की बात और आज के समय में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। और हमारे साथ भी काफ़ी हमें बचपन से ही शायद डराया गया, चाहे वो छोटी छोटी बातें हों कि खाना खा ले तो गब्बर सिंह आ जाएगा, फलाना फलाना, बहुत सी बातों से शायद आपको भी कभी डराया गया होगा। ऐसे एक डर बैठाया गया हमारे अंदर। अब ये जो डर है कहीं ना कहीं आज हम पर भारी पड़ता है जब हमारी किसी से भी बहस हो जाती है। अब आज के समय में नॉर्मल है, आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, या बस में यात्रा कर रहे हैं, लोकल जैसे हम लोग करते हैं यात्रा वगैरह, खड़े हो रहे हैं, कहीं जगह नहीं है, थोड़ा सा बातचीत हो जाती है, मतलब समझना, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कोई सामने आ जाना कि कोई एकदम हम पे चढ़ जाए या ऐसी बातें हो जाए तो हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। तो इसकी वजह देखो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हमारी दिनचर्या, हमारा रूटीन, इससे फ़र्क पड़ता है। और ख़ासकर एक ऐसी परिस्थिति में हम लोग हैं जहाँ पर हमारे ऊपर ना एक ओवर थिंकिंग चल रही होती है, एक परेशानी, यानी कि हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ओवर थिंकिंग होना कि यार क्या हो गया। कई लोग मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर होता है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि मेरे गुस्से से सामने वाले को कुछ परेशानी ना हो जाए। कुछ भाइयों का ऐसा भी होता है कि उनके पास ताकत है, सब कुछ है, लेकिन वो शांत हो जाते हैं कि छोड़ो यार, कौन फालतू बात बढ़ाए, मेरे गुस्से के कारण। या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है कि इसको कुछ हो गया तो कल तो मैं ही फंसूंगा, अपने माँ बाप की लौती औलाद हूँ, या अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, घर में काम काज करना है। वैसे ही घर वाले कहते हैं कुछ कमा खा ले भैया, कुछ कर ले, अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, और कहाँ मैं लड़ाई झगड़े में लगा पड़ा हूँ। इस तरीके की ओवर थिंकिंग होना, या कुछ गलत ना हो जाए, या इससे मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो जाए, इस तरीके की बहुत सी बातें दिमाग में चलती हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए होता है, ये आजकल एक प्रकार से कहीं नॉर्मल हो गया है। लेकिन मैं बस आपको इतना सा कहूँगा, अगर आपको ऐसी परेशानी है तो सबसे पहले आपको लोगों को फेस करना सीखना होगा और अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत से भाइयों का ऐसा है कि वो देखिए स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई अनजान या उनसे कोई सीनियर है जो उन्हें परेशान कर रहा है, तो उससे वो मुकाबला नहीं कर पाते, डर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको फेस करना है, ठीक है, उन लोगों को फेस करना है, या फिर उनकी सीधे कंप्लेंट करनी है, ठीक है, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट करें। अगर आप स्कूल लाइफ में हैं तो, क्योंकि स्कूल लाइफ में देखो हम भी जिए, ऐसा तो है नहीं, हम भी परेशान हुए हैं, और हर एक युवा होता ही है ज़्यादातर, ये जीवन ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ने मत दो। आप पे अगर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं या आपको कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है, रैगिंग वगैरह जैसे कॉलेज वगैरह में, तो तुरंत एक्शन लीजिए। उसको जितना सहोगे तो मैं देखो उतने ही एक जोन में फंसे रहोगे कि यार, समझ रहे हो। तो तुरंत इस पर एक्शन लेना सीखो, चाहे परिणाम कुछ भी हो, डरो मत, ठीक है। देखो, अगर आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आपने किसी का कोई बुरा नहीं चाहा, आपने कोई गलती नहीं की, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आपको पूरा विश्वास है मैं अपनी जगह ठीक हूँ। देखो, अगर मन में मैल है, आप गलत हो, आपने झूठ बोला है, आपने किसी का काम बिगाड़ा है, मन में मैल है, नहीं यार मैंने गलत किया है, लेकिन फिर भी आप पकड़ रहे हो। देखो, आज भी ऐसे लोग हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे बहुत से आज भी ऐसे लोग हैं जो गलत हैं, फिर भी उनके अंदर मजबूती बहुत रहती है। ये भैया कलयुग की सच्चाई है। जो गलत हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ऐसी ताकत दिखेगी, बहुत ऐसे दिखेंगे, अरे मैं ही हूँ बस, साला और कोई नहीं है मेरे सामने। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन अब जो बेचारे दिल के अच्छे हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, अपने घर परिवार का ख्याल रखते हैं, वो बेचारे ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं। तो वो काफ़ी सही होने के बावजूद भी वो बेचारे डर जाते हैं, सही होने के बावजूद भी वो डर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको सामना करना है। देखिए, अगर आप सही हैं बिल्कुल सामना कीजिए, और अगर आपसे कहीं गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट भी कीजिए,
क्योंकि देखो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अपनी गलती के लिए किसी से सॉरी बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं कि मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलूँगा, हम काटेंगे। आप देखो, आपकी गलती है तो आप उसे एक्सेप्ट करो, इससे भी आपकी ताकत बढ़ती है, यकीन मानो मेरी बात का। और अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो सामने चाहे 10 खड़े हों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप एक्शन ले सकते हैं, तुरंत कहीं ना कहीं आप एक्शन ले सकते हो, कोई भी उनके खिलाफ कर सकते हो अगर आप कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति में हो तो। बाकी छोटी मोटी बातों को इग्नोर कीजिए, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कीजिए, जिसमें समझ लीजिए कि सामने कोई बेवड़ा है, कोई पी के आया हुआ है, वो आपसे ज़बरदस्ती उलझ रहा है, लेकिन आपका दिमाग आपसे ये कह रहा है कि यार क्या मतलब है इससे उलझने का, उसकी तो खुद की जो है, सामने वाले की बेचारे की ज़िंदगी झंड है, वो अभी पीते पीते जाएगा, कहीं नाली में गिर जाएगा, क्या उससे उलझना। बात समझ रहे हो? देखो, पीने वाले को तो कुछ ऐसा होश होता नहीं, वो तो जाके भैया उसमें पीने के बाद इतनी हिम्मतें आ जाती हैं कि वो शेर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, बिना ये सोचे कि शेर क्या करेगा उसके साथ। बात समझना। तो सबसे पहले तो ऐसा, ये एक अंदर से ये ना पूरी ओवर थिंकिंग सबसे पहले ख़त्म कर दो। और बेवजह तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों के लिए मत उलझो। हाँ, अगर आप कहीं पर सही हो और लोग आपको गलत ठहरा रहे हों, लोग आपको बेवजह परेशान कर रहे हों आपके अच्छे होने के बावजूद भी, तो एक्शन लो, डरो मत। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे अंदर बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलेगी, तुम डर रहे होगे, लेकिन नहीं, डरो मत। जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, स्कूल से निकाल दिए जाओगे, क्या होगा, कॉलेज से निकाल दिए जाओगे, यही होगा ना। मेरी बात को समझो, अगर आप सच्चे हो तो डरना कभी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखो। और अगर आप कहीं गलती कर बैठे हैं तो एक्सेप्ट करो, इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, आप स्ट्रांग बनते हो। साथ ही साथ देखें, आपको समझना होगा, एक शेर का बच्चा है, सर्कस में उसको लेके आते हैं, वहाँ पे उसे एक इंसान द्वारा, जैसे कि मैं हूँ, मैं एक शेर के बच्चे को ट्रेन कर रहा हूँ। शेर का बच्चा, नॉर्मली शेर के बच्चे से लोग नहीं डरेंगे, शेर के बच्चे से लोग नहीं डरेंगे, लेकिन उसको शुरू से ही एक इंसान द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। अब वो बड़ा हो चुका है, तो अब वो जो इंसान है वो जानता है कि मैंने इस शेर को छोटे से बड़ा अपनी आंखों के सामने किया है, इसको ट्रेनिंग दी है, इसको मैंने अपने अनुसार डाइट दी है, खाना पीना दिया है। तो वो शेर चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, वो आदमी नहीं डरेगा, वो कहेगा ये तो मेरे सामने का बच्चा है, मैंने इसको पाला पोसा है, इसको ट्रेनिंग दी है। और सर्कस में मेरे कहने पे ये गोले के अंदर से निकलेगा, मेरे कहने पे ही मैं उसको फट करूँगा, बैठेगा, फट करूँगा, उड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फेस करना सीखें, मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे कोई इंसान व्यक्ति शुरू से किसी को ट्रेनिंग दे रहा है उसको, तो वो उससे नहीं डरेगा। ऐसे समझो, फेस करना सीखो, यानी कि आज तुम जिस चीज़ से डर रहे हो उन्हीं को फेस करो। घर से बाहर निकलने में डर लगता है, क्या ये मास्टरबेशन की वजह से है? तो देखो, मास्टरबेशन की वजह से भी होता है, जब आदमी एक कंफर्ट जोन में फंस जाता है, चार दीवारी से उसको बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, वो बस ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, बस अपनी इमेजिनेशन में होता है, तो ये मास्टरबेशन की वजह से भी हो सकता है। और बहुत से भाई जो मास्टरबेशन एडिक्शन में नहीं है, तो ये ओवर थिंकिंग की वजह से, या आपके परिवार में लोग कैसे रहते हैं, किसी किसी परिवार में शुरू से ही झड़प होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, किसी का बड़ी फैमिली है, शुरू से ही उनमें बर्तन टकरा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बच्चे को भी आदत हो जाती है कि मैं तो शुरू से ही एक एनवायरनमेंट में ऐसे रहा हूँ जहाँ पर शुरू से ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसको एक आदत बन जाती है, वो डरता नहीं है। लेकिन अगर वो एक सभ्य परिवार में रहा है, यानी कि ऐसे परिवार में, छोटे फैमिली में, जहाँ कोई परेशानी नहीं है, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, हमेशा दूर रहते हैं, राम का नाम लेते हैं, भैया हम तो नहीं, हम किसी से नहीं उलझते बेवजह, तो वो बेचारा बहुत ओवर थिंकिंग करता है, उलझने से पहले सोचता है। समझना, ये अपने ऊपर है, अपनी फैमिली पे से भी कई बार ये कनेक्ट होता है कि हमारे माँ बाप का स्वभाव कैसा रहा है, जेनेटिक्स पे जैसे बहुत चीज़ें निर्भर होती हैं। तो इससे समझो, तो एक बात याद रखो, अगर श्री राम हैं तो परशुराम भी हैं। जहाँ आपको लगे गलत हो रहा है, वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद रखो, डरो मत किसी के बाप से भी। और जहाँ आपकी गलती हो वहाँ एक्सेप्ट करो। बात समझ में आ गई? तो उपाय यही है कि सबसे पहले बाहर निकल के लोगों को फेस करो। जिस चीज़ से डर लगता है उसको पहले करो, धीरे 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 आपकी हिम्मत बढ़ेगी। योग प्राणायाम कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइजेस कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस होगा। और मास्टरबेशन वगैरह मत करो भाई, क्योंकि ये तो आपको ऐसे दलदल में फंसा देगा, इस पर तो मैं कितना ही बोल चुका हूँ कि कोई हद नहीं है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। पहले के समय के लोग ऐसे मास्टरबेशन नहीं करते थे, जो युद्ध में जाते थे, फौलाद होते थे, ठीक है, हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहते थे। तो अपनी ऊर्जा को बचाइए और लोगों को फेस कीजिए। सबसे बेहतर उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, घर से बाहर निकलो। जिस चीज़ से डर लगता है, घर से अकेले बाहर निकलने में डर लगता है, बाहर निकलो अकेले और फेस करो लोगों को। यही एक बेहतर उपाय है। रोज़ अपने आप को एक छोटा छोटा चैलेंज दीजिए, आप ऐसे आपकी वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो, भले वो कितनी ताकतवर हो, एक्शन ले लो। अगर आप ज़्यादा परेशानी में हो तो, अगर छोटी मोटी बात हो आप इग्नोर करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको मदद मिली होगी। देखिए, मेरे जीवन में भी ऐसी कंडीशंस आई हैं। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, वो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसी बारे में मैंने बात करी हुई है, आप जाकर ज़रूर देखना। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, सही और गलत देखो बस।
किसी से मत डरो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।